बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सादेव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर पलटवार करते हुए देश की सीमाओं की सुरक्षा में लगे सुरक्षा बलों को अपनी घटिया राजनीतिक एजेंडा नहीं बनाने की सलाह दी। प्रतुल सादेव ने कहा कि पूरे देश को इस बात का गर्व है कि विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल बीएसएफ अपना 59वां स्थापना दिवस मना रहा है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा इस पर भी अपनी विकृत मानसिकता से उबर नहीं पाया। प्रतुल ने कहा ये एक सरकारी कार्यक्रम था और कार्यक्रम में बीजेपी के सांसद विधायक आमंत्रित थे जिन्होंने शिरकत की। उन्होंने दावा किया कि 5 राज्यों में कमल खिलेगा। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा राजनीतिक सुचिता भूल गई है और अब सुरक्षा बलों को भी अपनी घटिया राजनीति में घसीट रही है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ना सिर्फ देश की सबसे बड़ी अर्धसैनिक बल है बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है। तमाम विषम परिस्थितियों में इसके जवान अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सीमा की रक्षा करते हैं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा इन्हें भी अपनी नापाक राजनीति का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रही है, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और जहां तक 5 राज्यों के चुनाव की बारी है तो हाथ कंगन को अर्सी किया, 36 घंटे ही बचे हैं। कुछ ही घंटे के बाद परिणाम साफ हो जाएगा, हर जगह इनको कमल खिलता दिखे। धनबाद के जोगता थाना इलाके में मेले की ड्यूटी पर जा रहे 2 सिपाहियों पर हमला मामले में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। सिपाही पर हमला मामले में आरोपी 6 लोगों को जोगता थाने की पुलिस ने जेल भेज दिया है। जेल भेजने से पहले सभी आरोपियों का मेडिकल जांच किया गया। जोगता थाना के एसआई ने कहा कि ड्यूटी पर जा रहे दोनों सिपाहियों के साथ 3 युवकों ने मारपीट की थी। मारपीट की इस घटना में दर्जन भर युवक शामिल थे। पुलिस का कहना है कि ये युवक आसपास के आउटसोर्सिंग कंपनियों में कोयले की चोरी मामले में भी शामिल हैं। ये लोग को मारपीट कर रहा था पुलिस से मारपीट कर रहा था। घटना है ये रात की घटना है, करीब 8 बजे लगभग। कितने लोगों को गिरफ्तार हुआ है? 6 वो है। सभी लोग शामिल थे? हाँ, समीप है। क्या कार्रवाई हो रही है? कब मारपीट किया इन लोगों ने? हाँ, मारपीट को पुलिस के साथ कर लिया है, मतलब मारपीट कर रहा था, मारपीट किया है। पुलिस वाले उसको ड्यूटी जा रहे थे, मेला ड्यूटी में। हाँ, मेला ड्यूटी में जा रहा था। इसको ये लोग को मारपीट कर रहा था पुलिस से। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन विकसित भारत संकल्प यात्रा के क्रम में गुमला पहुंचे। सदर प्रखंड के अरमाई पंचायत में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने 2047 तक विकसित आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए संकल्प लिया। गुमला के अरमाई पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत करते हुए राज्यपाल ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य ही लोगों को सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करवाना है। उन्होंने कहा कि लोगों को जिस तरह से विकास योजनाओं का लाभ मिल रहा है उससे लोगों को भी सरकार के कल्याणकारी स्वरूप का एहसास हो रहा है। राज्यपाल ने कहा कि हमारे विकास का मापदंड शिक्षा है। कार्यक्रम में सांसद सुदर्शन भगत भी शामिल हुए। उन्होंने भी भारत के विकास की बातें की। अरमाई पंचायत के जन्मभूमि में हमारे राज्यपाल आए, इसके के लिए हमारे सौभाग्य की बात है। हमारे पंचायत के सभी व्यक्ति एवं मेरे के लिए भी और मेरे जितने भी ग्रामीण वासी हैं उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इससे मैं बहुत ही खुश हूँ और लगता है कि इससे हम लोग को आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा मिली है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में इस कार्यक्रम की शुरुआत की। विशेष रूप से खूंटी से यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से, और मैं मानता हूं कि यह बड़ा सफलतापूर्ण कार्यक्रम है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में, चाहे आयुष्मान योजना के रूप में, प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस के रूप में, या विभिन्न प्रकार के जो भी आज योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, सारी योजनाएं बड़ी सफलता के साथ पूरे देश भर में चल रही है। और मैं समझता हूं कि माननीय हाल में हुए 5 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। इससे पहले एग्जिट पोल के आंकड़ों में नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। इधर कांग्रेस के विधायक और झारखंड सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता ने दावा किया है कि इन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो जनहित के लिए योजनाएं लाई गई हैं उन योजनाओं को जनता ने मुहर लगाने का काम किया है। मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हुई
और जनता ने इसे जनादेश के विरुद्ध माना है। इसलिए छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और 3 तारीख को जब परिणाम आएंगे तब सभी को पता चल जाएगा और 2024 का आगाज भी हो जाएगा। बड़ा जनादेश हमारी राजस्थान सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार ने जो जनता के हितों के लिए जो योजनाएं लाई हैं, उन योजनाओं को जनता ने मोहर लगाई है। और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की गई, लोकतंत्र का गला घोटा गया और अप्रत्यक्ष रूप से धारा 356 का समझिए इस्तेमाल हुआ, उसको भी जनता ने देखा है, समझा है और जनता ने जनादेश के विरुद्ध इसको माना है। इसलिए तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। रामगढ़ में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में पूर्व विधायक ममता देवी भी शामिल हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक ममता देवी ने सरकार की तरफ से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। साथ ही सभी स्टॉल्स का निरीक्षण कर लाभुकों के बीच फूलो झानो योजना के तहत चेक, राशन कार्ड, जॉब कार्ड, कंबल, धोती, साड़ी, प्रधानमंत्री आवास, अंबेडकर आवास, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत बच्चियों के बीच चेक का वितरण किया। आप जिस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि